उसको कहा जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB। एंड साइंड इंटीजर्स में आपने ये कंसेप्ट पहले भी सी लैंग्वेज में पढ़ा है। साइंड इंटीजर्स में जो 7th बिट होती है या जो MSB होती है, इट इज रिजर्व्ड फॉर साइन। इट इज रिजर्व्ड फॉर साइन। आपका जो डेटा रहता है वो 0 से लेके 6 बिट में रहेगा। नंबर, आपका जो नंबर है इंटीजर, वो 0 से लेके 6 बिट तक रहेगा, लेकिन 7th बिट में डेटा नहीं रहेगा। हमेशा वहां पे क्या रहेगा? साइन। साइन दो है हमारे पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड पॉजिटिव इज रिप्रेजेंटेड बाय 0, नेगेटिव इज रिप्रेजेंटेड बाय 1. Remember this. Positive is represented by 0 and negative is represented by 1. तो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, साइंड इंटीजर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसे पता चलेगा आपको? अगर 7th बिट या MSB 0 है तो इट इज पॉजिटिव। अगर MSB 1 है तो ये नेगेटिव। क्लियर एवरीवन? यस मैम। जीरो फ्लैग, अगर रिजल्ट 0 है तो 0 फ्लैग सेट होगा। पैरिटी फ्लैग, अगर लोअर बाइट, रिजल्ट का लोअर बाइट में इवन नंबर ऑफ 1s है, अब ये फ्लैग जो है ये 1 सेट होगा। कोई भी इसका रिजल्ट अगर लोअर बाइट जो है, लोअर बाइट क्या होगा? जनरली आपका जो फ्लैग्स है या आपका जो डेटा है वो 16 बिट स्टोर हो सकता है। 16 बिट डेटा, क्योंकि रजिस्टर कितने बिट के हैं? 16 बिट के। उसमें से अगर लोअर 8 बिट विल बी कंसिडर्ड एज लोअर बाइट। समझ में आ रहा है? लोअर बाइट का मीनिंग क्या है सबको? समझ में आ रहा है लोअर बाइट का मीनिंग क्या है? यस मैम। ओके, तो पूरा जो 0 से लेके 15 तक, उसमें से लोअर बाइट रहेगा 0 से लेके 7 तक। अगर उस लोअर बाइट में इवन नंबर ऑफ 1s है, तब जाके ये पैरिटी फ्लैग क्या होगा? सेट। सेकेंड है कैरी फ्लैग। कैरी कब होता है सबको पता है। एडिशन में कैरी कब होगा? जब एंड इट विल बी कैरी आउट ऑफ MSB, मतलब MSB के बाहर कैरी होगा। कैरी फ्लैग सिर्फ एडिशन के टाइम पर नहीं सेट होता है, तो सब्ट्रैक्शन के टाइम पर भी सेट होता है। सब्ट्रैक्शन में जब आप बोरो लेंगे तब सेट होगा। एडिशन में जब आप ऐड करोगे, कैरी आउट होगा, तब भी वो सेट होगा। नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। जब लोएस्ट निबल दैट इज बिट 3 ड्यूरिंग एडिशन और बोरो फॉर द लोएस्ट निबल दैट इज बिट 3 ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन, तब ये ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होता है। इसका मतलब होता है 4 बिट 0 से लेके 3 तक। अगर ये सपोज 3rd बिट है, 3rd बिट से हायर निबल में अगर कैरी जा रहा है या बोरो आ रहा है, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग विल बी सेट। देन यू हैव ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो नाम ही है उसका। अगर साइज से ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, कैपेसिटी से ज्यादा अगर रिजल्ट आ रहा है जो डेस्टिनेशन में स्टोर नहीं हो सकता, only in that case this overflow flag will be set. अगर आप 8 बिट रजिस्टर का यूज कर रहे हो तो आपका अगर 0 से 7 यानी 8 बिट्स, अगर इस लोकेशन में आपका आंसर आता है तो क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाएगा। और अगर आप 16 बिट साइंड ऑपरेशन के टाइम
मोर देन 15 बिट्स आपका रिजल्ट है, at a time also overflow flag will be set. यहां तक समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then you have trap flag. Trap means वहीं पर उसको रोक के रखना, जो भी कंडीशन में वो है वहीं पर उसको स्टॉप करके रखना, जनरलाइज्ड मीनिंग. सो जब भी ये फ्लैग सेट होता है, प्रोसेसर सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन मोड इसमें ट्रांसफर हो जाता है. मतलब वो एक ही जो जिसमें वो है वही चीज को वो एग्जीक्यूट करेगा. एंड ये करने के बाद it executes the current instruction and control is transferred to the trap service routine. सर्विस रूटीन को आप ऐसा समझ लीजिए कि वहां पे उसको क्या टास्क करना है, that is defined in that particular service routine, what it has to do. Okay? हम आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. सर्विस रूटीन ये इंटरप्ट्स के साथ में भी यूज होता है. ये स्पेसिफिकली यहाँ पर ट्रैप इंटरप्ट सर्विस रूटीन, यानी कि ट्रैप फ्लैग सेट होने के बाद उसका खुद का अपना इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्रिएट होता है एंड वहां पर कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है, को आइडेंटिफाई किया जाता है, अदरवाइज दे आर इग्नोर्ड. इंटरप्ट्स ना दो टाइप के होते हैं, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट. मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट. मास्केबल इंटरप्ट यानी आप उसके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इंटरप्ट को अलाउ करना या नहीं करना वो आप डिसाइड कर सकते हो. मास्केबल. जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट होते हैं दे आर जनरली हार्डवेयर इंटरप्ट्स. अगर नॉन मास्केबल इंटरप्ट अराइव होती है तो आपका अपना सब काम छोड़कर पहले उस इंटरप्ट पे कंट्रोल ट्रांसफर करके उस इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ता है एंड बाद में आपको अपना वर्क जो है उसको कैरी ऑन करना पड़ता है. सो यहाँ पर जो इंटरप्ट फ्लैग है, अगर ये फ्लैग सेट है तो ही जो मास्केबल इंटरप्ट्स है that will be recognized by the CPU, otherwise they are ignored. समझ में आ रहा है क्या? Yes, ma'am. And next is the direction. These are used for string manipulation. Obviously, string is a हमने पहले यूज किया है. उसमें डायरेक्शंस, दो डायरेक्शन यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में 8086 में आइडेंटिफाई होती है. फर्स्ट डायरेक्शन इज टू स्टार्ट प्रोसेसिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम लोवेस्ट एड्रेस टू द हाईएस्ट एड्रेस एंड इसको हम कहते हैं ऑटो इंक्रीमेंटिंग मोड. सपोज लोवेस्ट एड्रेस टू हाईएस्ट एड्रेस, तो इससे क्या हो रहा है कि हम 0 1 2 3 4 इस तरह से इंक्रीमेंटिंग मोड में हम एग्जीक्यूट करेंगे स्ट्रिंग को. ओके? ऐसा कब स्ट्रिंग एक्सेस होगा? जब डायरेक्शन फ्लैग क्या है? 0. दैट मीन्स इट इज सेट टू 0. इफ डायरेक्शन फ्लैग इज नॉट 0, दैट मीन्स आपको सपोज 7th बिट है तो 7 से लेके 0 तक जाना है. ऑटो डिक्रीमेंट मोड. ऑटो डिक्रीमेंट मोड.
One more thing I would like to add over here about this trap flag. Consider this trap as a non-maskable interrupt. इंटरप्ट फ्लैग डील करता है मास्केबल इंटरप्ट से. मास्केबल का मतलब यह है कि सीपीयू डिसाइड करेगा कि आपको वो इंटरप्ट एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है. लेकिन जब ट्रैप फ्लैग सेट होता है तो सीपीयू को जो भी टास्क है दैट यू हैव टू एग्जीक्यूट, उसी मोड में ट्रैप रहेगा. एंड जब तक ट्रैप इंटरप्ट सबरूटीन ये कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो कोई और प्रोसेसिंग नहीं करेगा. ओके, सो कंसिडर दिस ट्रैप एज अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट. समझ में आ रहा है मास्केबल नॉन मास्केबल में डिफरेंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now let's move on towards the next part, that is memory segmentation. Is it visible to you clearly? Yes, ma'am. Okay. We have in 8086 microprocessor, we have 1 MB physical memory. Okay, we have 1 MB memory. 0000H to FFH, first and last address in that memory. Not all 1 MB memory can be used at a time. You have seen this earlier also. Not all memory can be used at a time. And also, this 1 MB memory, it is divided into 16 segments, you can say. And each is of 64 KB. Each is of 64 KB. Out of these 16 segments, how many segments can be active at a particular instance of time? Out of these segments, how many segments can be active at a time? 16 logical segments में आपकी 1 MB memory divide होती है. Each segment is of 64 KB. My question is, in 16 logical segments आपके सामने ही तो आंसर है. कितने सेगमेंट दिख रहे हैं आपको? 4. 4. That's the answer. At a particular instance of time, only 4 segments can be active. And the 4 segment registers, or you can say the 4 segments, are code segment, stack segment, data segment, and extra segment. These are the 4 segments. Okay. Code segment is represented as CS. It will contain the segment base address. CS along with IP. IP will store the offset address. What is an offset address? Anyone remember? 16 bit की है कि 20 bit की है? 16 bit. 16. No, it's not 15, please. Huh? It's 16 bits. Yes, ma'am. Address bus कितने bits की है? 20 bit. It's 20 bits. क्योंकि डेटा बस 16 बिट्स की है, रजिस्टर्स भी 16 बिट्स की है, बट एड्रेस इज ऑफ 20 बिट्स. सो इन ऑर्डर टू एक्सेस द मेमोरी हमको एक्स्ट्रा के बिट्स लगते हैं, 16 प्लस 4 बिट्स.
to make 20 bits address. And the extra bits that are added, or you can say the extra address that is added to make 20 bit address, it's called as an offset address, or you can say it's called an offset. समझ में आ रहा है ऑफसेट क्या होता है? Yes, ma'am. Okay, so CS, it works along with the instruction pointer IP. CS will contain the segment or base address. This will be the segment address. अगर यहाँ पर कोड सेगमेंट में कोई इंस्ट्रक्शन आप सेव कर रहे हो, that will be the segment or base address, and IP will contain the offset address of next instruction. IP का काम क्या है? आने वाली इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को सेव करना, उसका एड्रेस that will be given in by IP. So CS in combination with IP is used to point the instruction which is stored in the code segment region. Okay, ये इस तरह से ये अप्रोक्सीमेशन बता रहे हैं. एग्जैक्टली मेमोरी में ये कहाँ सेव है ये हमको नहीं पता, तो ये अप्रोक्सीमेशन का सिंबल है. ओके, ये जो आपको टिल्ड, ये जो दो सिंबल्स दिख रहे हैं ना, अप्रोक्सीमेशन का सिंबल है. वी डोंट नो द एग्जैक्ट फिजिकल एड्रेस कहाँ पर ये स्टोर्ड है. Then next segment is stack segment. Stack segment SS, it will provide the segment or base address, segment or base address of the instruction that is stored in this stack segment, along with the stack pointer SP. SP will store the offset address of top of stack. SP, stack pointer, will always point to the top of stack. Suppose this is the stack, so SP, it will point to the top of stack, whereas BP, that is base pointer, it will point to the, you can say, base or any random location of stack, any other than the top. Okay, so how many registers are associated with stack segment? SS, that is stack segment register, stack pointer and base pointer. समझ में आया? इतना हाफ समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then you have the data segment. And DS is data segment register. ये इस पर्टिकुलर डेटा सेगमेंट का कोई एड्रेस स्टोर करेगा एंड इट विल बी सेगमेंट और बेस एड्रेस. दिस डेटा सेगमेंट, इट इज यूज्ड in combination with SI, source index register. Source index register. Okay, and this SI will contain the offset address of data and particularly of the source. And then the last segment that we have is an extra segment. It is an extra segment. Extra segment will act as another data segment. This extra segment register, it will contain the segment or base address. हर segment का अपना खुद का एक base address रहेगा, segment address और base address. ठीक है? And then DI is destination index register. SI source point करेगा डेटा का एंड DI destination point करेगा डेटा का. Okay, and this destination index register, it is used to store the offset address of data, particularly which kind of data? Destination. कहाँ पर आपको सेव करना है जो भी ऑपरेशन हुए हैं, it will be the destination. Got it?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. This is the description of just what I have explained you. On the diagram, here it is clear that 8086 it is based on segmented memory. Segmented memory means the memory ये पूरा एक मेमोरी नहीं है, पूरा 1 MB मेमोरी आपको पूरा एज इट इज नहीं मिल रहा है. अगर आपको इतने बड़े मेमोरी में कुछ अगर डेटा स्टोर करना है या सर्च करना है या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, then definitely it will be very much difficult. ठीक है. So to make it easier, to make the operation, the working, the programming easier, this 1 MB memory space is divided into 16 logical segments. And सबका अपना अपना purpose है. उसमें से भी only 4 are active at a particular instance of time. The CPU, it is able to access 1 MB of physical memory. And this 1 MB, it is divided into 16 segments. And each is of 64 KB. And it is addressed by one of the segment register. Okay, it is addressed by one of the segment register. And a 16-bit contents of the segment register actually point to a starting location of particular segment. And the address of segments may be assigned from 0000 to F000. To address a specific memory location within segment, what do we need? We will need an offset address. And the offset address values will be from 0000 to FFFH. And the physical address will be between the range 5 times 0 to 5 times H. Listen, यहाँ पर जो भी डेटा रहेगा, जो भी एड्रेस रहेगा, सॉरी, it will be in hexadecimal number system. Hexadecimal number system, it consists of 16 digits, 0 to 9 and A to F. Okay, and number hexadecimal में है या आप H या कैपिटल H आप यूज कर सकते हो या स्मॉल h आप यूज कर सकते हो. ओके, सो रिमेंबर दिस कि एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल में ही आप यूज करेंगे. ऑफसेट की जो रेंज है वो कहां से कहां तक है? 0000H to FFFH. whereas फिजिकल एड्रेस की रेंज जो है इट्स फ्रॉम 00000H to FFFFH. Clear? Yes, ma'am. Okay. Now we will see how a physical address is generated. अब तक हमने ओरली देखा था कि जो भी एड्रेस है, जैसे कि यू कैन से सेगमेंट एड्रेस है, it is of 16-bit. Okay, but we require 20-bit address because the address bus is of 20 bits. So what we do? We add an extra 4 bits to make a 20-bit physical address. And this is the description with example. Let's see. This is the figure. Let me first explain you this and then we will move on towards the numerical example. We all know
The segment is of 16 bits. Segment register is of 16 bits. 0 to 15. Okay. What we do? The segment is moved, you can say, displaced. It is displaced and 4 bits are added over here. And the segment along with the offset, they are combined together to generate the 20-bit physical address. To generate the 20-bit physical address. For example, the segment register is of 16 bits. Suppose, for example, it is 1005. Offset, it is again of 16 bits. The offset address will be of 16 bit. Segment address will be of 16 bit. Suppose offset address is 5555H and segment address is 1005H. So what you have to do? The first thing before finding out the physical address or calculating the physical address, you need to convert the segment address into binary. And to convert from hexadecimal to binary, the process is very simple. Suppose this is the number in hexadecimal. How will you write it in binary? Come on, tell me. Yes. How will you write in binary? Come on, fast. 0 का binary में कैसे लिखोगे? Well, 4 times 0. Obviously, we will use 4 times 0. 1, 2 कैसे लिखोगे? 0. Very good. 3, 0 1. yes. 4 को 0 0 1 0 0. 0. Be careful. 0. 0 0 1 0. 0 1 1 0 0. So then an extra 0. Okay. 5. 0 1 0 1. 0 1 0 1. Yes. इस तरह आपको आगे बढ़ते जाना है. Okay. So first 0 will be 0 0 0 0 and last hexadecimal digit will be what? 1 1 1 1. Clear? Clear, everyone? Yes, ma'am. Okay. The first thing you have to do over Yes, here, ma'am. the segment. Okay. Segment address को आपको क्या करना है? आपको इसको convert करना है binary में. Start from the least significant bit. Least significant bit क्या है आप यहाँ पर ये?
5 है बाइनरी में, 0 1 0 1, फिर 0 है तो 4 0, 0 है तो 4 1 0 0 0 1। ठीक है, सबसे पहले आ गया आपने जो सेगमेंट है एड्रेस है उसको आपने बाइनरी में लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, 4 zeros आपको ऐड करना है। ऐड करना है मतलब आप क्या कर रहे हो, 4 बिट से आपको शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड। आपको क्या कहाँ पे ऐड करना है, 4 बिट LSB साइड से आपको 4 बिट्स आना है। इसका मतलब क्या है कि आपको 4 बिट से इसको लेफ्ट डायरेक्शन में क्या करना है, शिफ्ट करना है। समझ में आ रहा है? 4 बिट्स आपने क्या कर दिए, इसको शिफ्ट कर दिए। ये स्टेप समझी? स्टेप समझ में आए क्या ये? यस मैम। ओके, एंड देन फिर इस शिफ्ट करने के बाद 4 बिट से शिफ्ट करने के बाद आपको उसमें ऐड करना है ऑफसेट एड्रेस को। ओके, आपको उसमें ऐड करना है ऑफसेट एड्रेस। अब ये बाइनरी में है, अपने बाइनरी में कन्वर्ट करके ही आप उसको शिफ्ट कर सकते हो, डायरेक्टली तो आप शिफ्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, ऑफसेट एड्रेस को भी आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्या है ऑफसेट एड्रेस, 5555H। करो उसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट, 0101 4 times, and now you have to add these both the numbers and your addition will be this, and this will be your 20-bit physical address. हेक्साडेसिमल में देखेंगे तो ये बनेगा 155A5H, and it's a generalized formula for converting, or you can say for generating a physical address. ये एग्जांपल से हमें जो समझ में आया है, that is physical address equals to segment address multiplied by 10H plus offset address. Got it? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. इस पर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। Take screenshot of it and keep it with you. In the next lecture, we will finish our unit number 1. Okay. Only one topic, that is data types, is remaining. That we will see, and in the next lecture, we will complete unit number 1.